स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्न में दो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण है 3x + 4y = 10। दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर पद को विलुप्त करते हैं, या तो x वाले चर पद को या तो y वाले चर पद को। आप चाहे तो x वाले को भी विलुप्त कर सकते हैं, चाहे तो y वाले चर पद को भी विलुप्त कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी चर पद को विलुप्त यानी कि हटाने के लिए उसके गुणांक को बराबर करना होता है। तो अब समझते हैं कि गुणांक क्या होता है। तो देखिए, x के साथ गुणा के रूप में 3 है तो x का गुणांक हो जाएगा 3। y के साथ गुणा के रूप में 4 है तो y का गुणांक हो जाएगा 4। समीकरण 2 में x के साथ गुणा के रूप में 2 है तो x का गुणांक हो जाएगा 2। समीकरण 2 में y के साथ गुणा के रूप में -2 है तो y का गुणांक हो जाएगा -2। तो देखिए, किसी भी चर पद को विलुप्त यानी कि हटाने के लिए उसके गुणांक को बराबर करना होता है। गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को किसी न किसी नंबर से गुणा करना होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि किस नंबर से गुणा करना होता है। तो देखिए, समीकरण 1 में x का गुणांक है 3 और समीकरण 2 में x का गुणांक है 2। तो समीकरण 1 के x के गुणांक से समीकरण 2 को गुणा कर देंगे और समीकरण 2 के x के गुणांक से समीकरण 1 को गुणा कर देंगे। तो चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 है 3x + 4y = 10। समीकरण 1 है 3x + 4y = 10। समीकरण 2 है 2x - 2y = 2। तो देखिए, x वाले पद को विलुप्त यानी कि हटा रहे हैं तो इसके लिए समीकरण 1 को 2 से गुणा करना होगा, क्योंकि समीकरण 2 में x का गुणांक है 2 तो समीकरण 1 को गुणा कर देंगे 2 से। और समीकरण 1 में x का गुणांक है 3 तो समीकरण 2 को गुणा कर देंगे 3 से। अब गुणा करते हैं तो पूरे समीकरण को 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए, अब 3x को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। 4y को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। 10 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20। तो देखिए, ये एक अलग समीकरण बन गया तो इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे। तो इसको समीकरण 3 दे दिए। अब समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2x को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। 2y को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6y, बराबर का चिन्ह है तो अब बराबर का चिन्ह। 2 से 3 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। तो देखिए, ये भी एक अलग समीकरण बन गया तो इसको समीकरण 4 नाम दे देंगे। तो इसको समीकरण 4 दे दिए। अब देखिए, समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों में x वाले पद का गुणांक बराबर है तो इसलिए x वाले पद को विलुप्त करेंगे। तो विलुप्त करने के लिए देखिए, समीकरण 3 में भी x वाले पद प्लस में है और समीकरण 4 में भी x वाले पद प्लस में है। तो जब दोनों चिन्ह समान रहता है तो उसको घटाते हैं और दोनों चिन्ह असमान रहता है तो उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए, दोनों समान है तो इसलिए समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे। तो अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 - 4 से। तो समीकरण 3 है 6x + 8y = 20। समीकरण 4 है 6x - 6y = 6।
अब घटाएंगे तो घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ देखिए ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। अब देखिए 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। अब 8y और 6y हो जाएगा 14y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे दिए। अब 20 में से 6 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14। हमें सिर्फ y का मान चाहिए तो इसके लिए 14 का पक्षांतर करेंगे तो 14 इधर y के साथ गुना के रूप में है, जब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा भाग के रूप में। तो y बराबर हो जाएगा 14/14, ये कट जाएगा 1 से, तो y का मान आ गया 1। अब y के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। अब y के जगह पे y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 गुने y का मान है 1, तो y के जगह पे लिख देंगे 1 बराबर 10। 3x प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, बराबर में 10 है तो बराबर में 10। 3x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4। 3x बराबर 10 में से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा 6। अब x का मान चाहिए तो इसके लिए 3 का पक्षांतर करेंगे तो 3 बराबर के इस साइड गुना में है, जब इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा भाग में। तो x बराबर हो जाएगा 6/3, ये कट जाएगा 2 से, तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1, तो x और y का मान निकल गया। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। यदि विलोपन विधि आप लोगों को समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।